हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है नेचुरल ब्रॉडनिंग हमने कंप्लीट किया। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म का ही सेकंड पार्ट दैट इज़ कोलिजन ब्रॉडनिंग। तो मैंने आपको बताया था लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म में कि जब भी एटम्स जो है एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, जब एक्साइटेड स्टेट से एटम जो है एनर्जी अब्सॉर्ब करके लोअर स्टेट में आते हैं तो क्या करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करते हैं। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, जब हम इसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें क्या मिलनी चाहिए थी, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी कि एक ही आनी चाहिए थी, शार्पली डिफाइंड होनी चाहिए थी फ्रीक्वेंसी। बट हमें जो है एक्चुअली में क्या मिलता है, एक फ्रीक्वेंसी स्प्रेड हमें मिलता है, ठीक है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होता है दैट इज अराउंड द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के अराउंड जो हमें जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड हमें नजर आता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, लाइन ब्रॉडनिंग। तो इसी का ही हमारा अगला पार्ट है दैट इज कोलिजन ब्रॉडनिंग। इसमें क्या होता है, हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो हमारा एक्टिव मीडियम है दैट इज योर गैस, ठीक है ना, हम गैस लेके चलते हैं। अब गैसेस में क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो जैसे ही हम क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसके अंदर जो एंटर करवाते हैं, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ना एटम्स के साथ जैसे ही कोलाइड करती हैं या कोलाइड करती हैं, तो उनका जो फेज होता है वो एकदम क्या हो जाता है बच्चे, चेंज हो जाता है। तो मान लो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस तरह से ट्रैवल करी थी, जैसे ही उसने जो है गैसेस एटम के साथ कोलाइड किया तो उसका फेज जो है एकदम क्या हो गया बच्चे, अब्रप्टली क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर आपको लिखना हुआ तो क्या हुआ, देखो, रैंडम कोलिजन की वजह से ड्यू टू एटम इंटरेक्टिंग विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड receives of field changes its shape या phase abruptly at each collision, ठीक है ना। तो एकदम कोलिजन के बाद उसका फेस जो एकदम क्या हो जाता है बच्चे, चेंज हो जाता है। तो एवरेज टाइम जो है बिटवीन द टू कोलिजन हमने मान के चला कि मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एवरेज टाइम है कोलिजन का वो क्या है बच्चे, टाउ है, ठीक है। और वो भी हमें कैसा नजर आ रहा है, एक वेव की फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, लाइन शेप फंक्शन हमें कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए बच्चे हमें क्या निकालनी होती है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो पहले हमने मान के चला जो वेव है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज साइनसोडल वेव। तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लेन वेव की इक्वेशन से। तो ई टी इज इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा ओमेगा नॉट टी माइनस में साई, ठीक है ना। साई क्या बच्चे, हमने मान के चला जो फेज है वो क्या है, हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इस इंटरवल के लिए हम लिख रहे हैं ना। इस इंटरवल के लिए हमने क्या लिखी है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है। तो इस इंटरवल के लिए जो फेज है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और वो टाइम इंटरवल कहाँ लाई कर रहा है, टाउ नॉट से टाउ नॉट प्लस में, या टी नॉट से टी नॉट प्लस में टाउ तक, ठीक है। उसके बाद कोलिजन होगा तो फेज एकदम क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी लगाई हमने। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ई डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई टी नॉट से टी नॉट प्लस में टाउ तक हम देख रहे हैं। तो ई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयटा ओमेगा नॉट टी माइनस में साई, ये तो था ही बच्चे ब्रैकेट में, इंटू ई की पावर आयटा ओमेगा टी इंटू डी टी। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाले जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट बाय में 2 पाई। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा नॉट माइनस में ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट टी नॉट प्लस में आयोटा साई इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट टाउ -1 बाय में आयटा ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो वो क्या होगा, ई ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे ई ओमेगा इंटू ई ओमेगा का स्टार। तो आपको पता है जब हम इसको करेंगे तो हमारा जब इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगी ई नॉट बाय में 2 पाई का होल स्क्वायर। और ये जो फंक्शन है वो क्या वैसा बन जाएगा बच्चे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट टाउ बाय में 2 बाय में ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। तो हमने क्या देखा बच्चे, जो किसी भी इंस्टेंट पे जो रेडिएशन है इज फ्रॉम द एटम हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाउ। तो यहाँ से बच्चे लगा कि जो हमारी जो एटम्स हैं, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे जो रेडिएशंस निकल रही हैं एटम से उनकी डिफरेंट वैल्यू है टाउ से। और उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे बच्चे, पी टाउ इंटू डी टाउ से। और उसको फर्दर क्या किया बच्चे, इंटीग्रेट किया 0 से इन्फिनिटी से तक। तो हमारे पास जो है क्या निकल के आ जाती है, प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज या स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये पी टाउ इंटू डी टाउ क्या है बच्चे, कि एटम जो है हर टी टाउ और टाउ प्लस में डी टाउ के टाइम में क्या कर रहे हैं, कोलिजन सफर कर रहे हैं। तो हमने क्या निकाल ली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी टाउ इंटू डी टाउ। तो यहाँ से वो क्या निकल गया है, 1 बाय में टाउ। ये हमारे पास काइनेटिक थ्योरी से आया, तो रिजल्ट आपको याद रखना है 1 बाय में टाउ ई की पावर माइनस में टाउ बाय में टाउ नॉट इंटू डी टाउ। टाउ नॉट बच्चे क्या है, दैट इज द मीन कोलिजन टाइम, जो दो कोलिजन के बीच में जो है मीन जो टाइम है दैट इज टाउ नॉट। और देखो बच्चे, जो कोलिजन होगा टाउ नॉट से टी नॉट से टी नॉट प्लस में टाउ, तो जो कोलिजन होगा उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है कि इतनी कोलिजन, सो दैट इज 1, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है।
ऐसे ही बच्चे 0 से इन्फिनिटी टाउ हमने पी टाउ इंटू डी टाउ की जो वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, टाउ नॉट हो सकती है। तो यहाँ से बच्चे जो जी ओमेगा हमारा जो फंक्शन निकल के आया है वो किसके इक्वल आया है, 0 से इन्फिनिटी। तो ये सारी टर्म साइन स्क्वायर जो हमने निकाली थी, ठीक है, तो ये पूरी टर्म जो हमारे पास हमने निकाली थी यहाँ पे, तो ये इनटू क्या आ जाएगा बच्चे, ये प्रोबेबिलिटी। तो ई की पावर माइनस में टाउ बाय में टाउ नॉट इंटू 1 बाय में टी नॉट, बच्चे ये मल्टीप्लाई में है इंटू डी टी, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या निकल के आया जब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 बाय में 2। आपको डेरिवेट इसको सॉल्व नहीं करना, आपको जस्ट ये लर्न करना है। 1 बाय में 2 इंटू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस में 1 बाय में टाउ नॉट का होल स्क्वायर, इसकी पावर माइनस में 1। तो नॉर्मलाइजेशन से अगर हम कंडीशन लगाएंगे तो उस केस में हमारे पास जी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज टाउ नॉट बाय में पाई 1 बाय में 1 प्लस में ओमेगा नॉट माइनस में ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू टाउ नॉट स्क्वायर। तो ये जो आपका लॉरेंट्जियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, जो पीक जो हमें मिलेगी ओमेगा नॉट पे ही हमें मिलेगी, और उसकी जो वैल्यू क्या होगी बच्चे, जब आप ओमेगा को ओमेगा नॉट पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो टाउ नॉट बाय में पाई आ जाएगा, ठीक है। और हाफ विड्थ अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी तो ये वाली टर्म किसके इक्वल होगी बच्चे, 1 के इक्वल होगी। तो ओमेगा नॉट माइनस में ओमेगा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 बाय में टाउ नॉट, और क्या आ जाएगा बच्चे आपका डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय 2 बाय में टाउ नॉट। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास लॉरेंटियन एंड गॉसियन लाइन शेप हमें दे रखा है, ठीक है ना, सेम विड्थ के लिए। अब देख रहे हो कितना फर्क है, ये हमारा गॉसियन है और ये आपका लॉरेंटियन है, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरह की उसकी जो हमें क्या मिलती है, शेप मिलती है। दोनों ही सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो नेक्स्ट भी हम आज ही करेंगे, दैट इज ड्रॉपलर ब्रॉडनिंग। तो ड्रॉपलर ब्रॉडनिंग में क्या होता है बच्चे कि हमने मान के चला जो एटम है वो क्या कर रहे हैं बच्चे, थर्मल मोशन में है, ठीक है ना। किसी भी गिवन टाइम के लिए जो है हमारे एटम्स जो है वो क्या कर रहे हैं बच्चे, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में जो हमारे पास जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है गैसेस एटम की इज डॉपलर शिफ्टेड ड्यू टू फाइनाइट वेलोसिटी ऑफ एटम एमिटिंग रेडिएशन अकॉर्डिंग टू। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखो जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है ना गैसेस एटम की वो क्या होगी बच्चे, डॉपलर शिफ्टेड होगी, ठीक है ना। तो डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो है जो हमारी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या हो जाएगी, गैसेस एटम की शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होगा बच्चे, जो एटम्स हैं जो रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं उसकी उसकी क्या है, कुछ ना कुछ फाइनाइट वेलोसिटी है। तो वो फाइनाइट वेलोसिटी क्या किसके इक्वल होती है बच्चे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में वी एक्स बाय में सी ओमेगा नॉट। तो ये वी एक्स दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन कनेक्टिंग द ऑब्जर्वर विद द मूविंग एटम। अब यहाँ पे जो एटम्स हैं दैट इज इन थर्मल मोशन, ठीक है ना। तो वी एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में वो कंपोनेंट है जो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर को मूविंग एटम से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, आपकी ओमेगा नोट क्या है, जो फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशंस जो निकल रही हैं एटम से, स्टेशनरी एटम से। तो मैक्सवेल ने जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लो दिया था किसी भी एटॉमिक मास के लिए, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लो था वो क्या था, एफ एक्स वाई एफ एक्स वी वाई वी जेड इज इक्वल टू एम बाय में 2 पाई के टी की पावर 3 बाय में 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में m बाय में 2 के टी वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसकी नॉर्मलाइजेशन अगर मैं करूँ दैट शुड बी इक्वल टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये जो है हमारे पास अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है वो किस के अंदर लाई कर रही है, आपकी ओमेगा ओमेगा प्लस में डी ओमेगा के इक्वल है, इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट वी एक्स विल बी। अब यहाँ पे बच्चे ये जो प्रोबेबिलिटी है ना जी ओमेगा डी ओमेगा, ये क्या बता रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आएगी है ना दैट शुड लाई बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा प्लस में डी ओमेगा। और क्या है जो हमारा वी एक्स है वो भी किस रेंज में लाई करेगा, आपका ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट सी बाय में ओमेगा नॉट एंड ओमेगा प्लस में डी ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट सी बाय में ओमेगा नॉट। तो वी एक्स और वी वाई की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे प्रोबेबिलिटी हमने जो कैलकुलेट कर रखी है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वी एक्स की जो ये वाली वैल्यू है वी एक्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू जो हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी along द वी वाई एंड वी वाई और वी जेड वाली वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो जी ओमेगा डी ओमेगा ये सारा तो एज इट इज रहेगा, हम इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं बच्चे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 2 बार, और यहाँ पे हमने जो वी एक्स की वैल्यू है वो हमने क्या रख दी, ये सब्सटीट्यूट करनी, ठीक है। तो जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे जो वी एक्स और वी वाई वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, पर हमारी कौन सी टर्म चेंज होगी, आपकी वी एक्स वाली चेंज जो है चेंज हो जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में एम बाय में 2 के टी सी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इंटू सी बाय में ओमेगा नॉट डी ओमेगा। तो यहाँ से बच्चे
डेफिनेट इंटीग्रल, जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं ना बच्चे, तो ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम बाई में 2 kt वी जेड स्क्वायर डी वी जेड का जो वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई के टी बाई में एम की पावर 1/2। ये इंटीग्रल आपको याद रखना है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, ये इंटीग्रल हमें याद है, ये हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। तो हमें वी एक्स वी वाई के लिए सब्सटीट्यूट करोगे, ये वी आई वी जेड दोनों के लिए सब्सटीट्यूट करोगे, तो हमारे पास जी डब्ल्यू जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, सी बाय में ओमेगा नॉट एम बाय में 2 पाई के टी की पावर 1/2 और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम बाय में 2 के टी ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर सी स्क्वायर बाय में ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज डॉपलर ब्रॉडली लाइन शेप, ठीक है ना। और इसका जो हमारे पास ये भी गॉसियन शेप होगी, और इसके लिए अगर मुझे जी ओमेगा मैक्सिमम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उस केस के लिए क्या करोगे आप, ओमेगा को ओमेगा नॉट पुट कर दोगे, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सेम बच्चे इसकी वैल्यू ओमेगा नॉट पे ही मैक्सिमम हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पुट किया, अब देखो बच्चे एक चीज़ और हमारे पास निकाल सकते हैं हम कि ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये किसके इक्वल होगी बच्चे, जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर हाफ विड्थ आपको कैलकुलेट करनी है तो हाफ ऑफ जी मैक्सिमम ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है, वो सी बाय में 2, इसको बच्चे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बच्चे एक्सपोनेंशियल ले लिया इस टर्म का हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल कंसीडर किया। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म दैट शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल निकल के आया, ये 1/2 के इक्वल निकल के आया। एक्सपोनेंशियल जो 0 1/2 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ln2 आ गया आपका। तो एक सेकेंड, एक्सपोनेंशियल जो है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से ln2 आ गया, ठीक है ना, ये ln यहाँ ले गए, ln2 आ गया आपका। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ओमेगा माइनस में ओमेगा नोट हमने निकाल लिया, प्लस माइनस ओमेगा नोट बाय में सी और अंडर रूट ऑफ 2 kt बाय में एम ln2। हाफ विड्थ अगर हमें निकालनी है, ठीक है ना, डॉपलर ब्रॉडनिंग की हाफ विड्थ अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा ओमेगा नॉट ओमेगा डी आप कह सकते हो, दैट इज 2 ओमेगा नॉट 2 ln kt बाय में एम ln2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ड्रॉपलर ब्रॉडनिंग, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छे से हम कर लेंगे बाद में गूगल मीट पे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।